आपकी फ्यूचर जनरेशन अपनी आगे की 30 साल या 40 साल की ज़िंदगी हॉस्पिटल में बिताए। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि आप सब लोग या आपकी फ्यूचर जनरेशन अपनी आगे की 30 साल या 40 साल की ज़िंदगी हॉस्पिटल में बिताए। क्योंकि देर इज़ अ डिजीज़ कॉल्ड थैलेसीमिया, जिसमें हर बच्चे को ज़िंदा रहने के लिए 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़वाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत फिट हैं, आपको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, आपकी फैमिली भी बहुत फिट है, उनको भी कभी किसी को नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके बच्चे को भी ना हो। बट यार, मैं सच्चाई बताता हूँ, इंडिया इज़ अ वर्ल्ड थैलेसीमिया कैपिटल। हाँ, सबसे ज़्यादा थैलेसीमिक मेजर बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं, और इंडिया इज़ अ वर्ल्ड कैपिटल। तो भगवान ने करे ये अपने साथ भी हो सकता है कभी। इंडिया में हर साल 10,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर लेके पैदा होते हैं, एंड मेजर इज़ अ डिजीज जिसमें हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाना पड़ता है। इंडिया में 35 से 40 मिलियन बच्चे या लोग थैलेसीमिया कैरियर्स हैं, जो कि थैलेसीमिया मेजर बच्चों को पैदा करते हैं। जब थैलेसीमिया कैपिटल है, तो चांसेस है कि हमारे साथ भी हो सकता है। तो अगली 30 साल 40 साल ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोग ये 3-4 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, और दूसरा एक टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि आराम से हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है, बट उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें टेस्ट करवाना क्यों है। उस 40 साल की जिंदगी के लिए तुम्हें टेस्ट करवाना क्यों है। थैलेसीमिया मेजर क्या है? इस थैलेसीमिया मेजर डिजीज में क्या होता है ना, इट्स अ डिसऑर्डर विच रिजल्ट्स इन द लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी गेटिंग डिस्ट्रॉयड विच रिजल्ट्स टू एनीमिया। अब आरबीसी नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा, तो बंदे एनेमिक हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या इशू आएगा कि वो बॉडी उनकी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो उनको फ्रीक्वेंटली बॉडी में हीमोग्लोबिन या ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या होता है कि लेट से एग्जाम्पल अपनी बॉडी में 120 दिन तक अपना आरबीसी चलता है। ठीक है, फिर अपने आप वो बोन मैरो वापस आरबीसी जनरेट करती है, एंड कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी बॉडी में क्या होगा कि इनकी बॉडी में जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा 15-20 दिन में या 30 दिन में। बॉडी तो वही नॉर्मल रेट पे बनाएगी 120 दिन में, तो इनको फिर से ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 120 दिन तक साइकिल लेके आना है। तो इसीलिए इनको हर 15 दिन में या 30 दिन में ब्लड चढ़वाना पड़ता है, ताकि ये जिंदा रह सके। तो अब ये डिटेक्ट कैसे होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक तो सब सही चलता है। 6 महीने बाद क्या होता है कि कभी उसको फीवर आ रहा है, ठीक है, या तो उसकी बॉडी में जो फेस पे बोन्स हैं वो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसकी बॉडी पीली पड़ने लग जाती है, डायरिया हो जाता है। अब ऐसे सिम्टम्स आएंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स सब हॉस्पिटल लेके जाते हैं दिखाने के लिए, तो फिर टेस्ट होते हैं, टेस्ट में पता लगता है कि आपके बेटे को थैलेसीमिया है, वो भी मेजर। तो इस कारण से फिर जो समझाता है तब उनको लगता है कि ओ यार, हम तो मिस कर गए, हमने तो कभी टेस्ट करवाया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को, हम सबको ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। क्यों? ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन सिक्योर रह सके। अब वो बच्चे को 6 महीने की उम्र से लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा, और इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटी तो है नहीं कि हर सिटी में ब्लड बैंक हो। इंडिया में 10 लाख लोगों के बीच में बस 3 ब्लड बैंक है। आसान तो नहीं है ना, तो दूर जाना पड़ेगा, अपनी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ेगा हर 15 दिन में, वहाँ पर डोनर ढूंढना पड़ेगा, डोनर ढूंढने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, खर्चा भी हो रहा है, और मेंटल स्ट्रेस भी है, पढ़ाई पे भी फर्क पड़ेगा बच्चे की, और आपके जॉब पे भी। तो करना क्यों है ये सब? एक टेस्ट ही तो करवाना है। अब वो कैसे पता लगेगा? पहले मैं बताता हूँ कि ऐसा बच्चे को हुआ क्यों, ये आपके बच्चे को ही क्यों आया। क्यों? क्योंकि एक इट्स अबाउट मेजर, एक होता है माइनर, थैलेसीमिया माइनर। क्योंकि आप एंड आपका बेटर हाफ जो थे वो दोनों माइनर थे, इसलिए बेबी मेजर हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में जो दोनों जीन्स थे ना, वो माइनर वाले थे। आप स्वस्थ क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एक ही जीन है जो कि थैलेसीमिया का है, बाकी जीन नॉर्मल है। ठीक है, अब थैलेसीमिया माइनर क्या होता है? थैलेसीमिया माइनर वो लोग होते हैं जो कि नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि वो माइनर है। एग्जाम्पल देता हूँ, अमिताभ बच्चन सर, उनको नहीं पता था कि वो थैलेसीमिया माइनर है।
वो ज़िंदगी मस्त जी रहे हैं, हम सब ने देखा है उनको, ज़िंदगी बढ़िया जी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी उनको प्रॉब्लम आती भी नहीं है। थैलेसीमिया माइनर वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी में मुश्किल से मुश्किल कोई सिम्टम्स होंगे छोटे मोटे, या वो भी नहीं रहते, या फिर उनकी बॉडी में थोड़ा बहुत मतलब ब्लड का इश्यूज या फिर कमी रहेगी, बट आधी आधी बार वो भी नहीं होता है, तो उनको पता ही नहीं लगता है, वो टेस्ट ही नहीं करवाते इन चीज़ों का, वो नॉर्मल जिंदगी की तरह जीते हैं। तो हो सकता है मैं या आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं वो सब लोग माइनर हो सकते हैं। क्यों? हमें पता ही नहीं, हमने कभी टेस्ट ही नहीं कराया। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को ये हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू गेट इट टेस्टेड टुडे इटसेल्फ। टेस्ट कहाँ पर हो सकता है? लाल पास लैब्स हो गया, तुम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पर मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट यहाँ पर यार अगर हम लोग आगे की जिंदगी देख रहे हैं तो पैसे का तो फर्क पड़ता नहीं है, छोटी मोटी बात है। 200-300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का टेस्ट होगा, मैक्सिमम 1000 रुपये का होगा। कि कोई सी भी बड़ी लैब्स में चले जाओ, लाल पाथ हो गया, साइंटिफिक लैब हो गया, या फिर इंडियन रेड क्रॉस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ब्लड बैंक से वहाँ चले जाओ। गवर्नमेंट ब्लड बैंक तो फ्री में कर रहा है, वहाँ पर जाके अपना HPLC टेस्ट होता है, इसका नाम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, वो थैलेसीमिया में टेस्ट करवा लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम माइनर हो कि नॉर्मल हो। ठीक है, यू कांट बी मेजर बिकॉज वी आर लिविंग लाइफ टिल डेट विदाउट एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हम लोग मेजर तो नहीं है भगवान की दया से, हम लोग माइनर हो सकते हैं, तो उसके लिए टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो प्लीज गेट इट टेस्टेड ताकि आपकी आगे वाली जनरेशन माइनर ना, मेजर ना निकले। बट ऐसे इधर कुछ लोग होंगे जिनने ऑलरेडी शादी कर ली है, ये टेस्ट मोस्टली शादी से पहले करा लेना चाहिए। शादी कर लिया या बेबी प्लान कर लिया है, एंड बाय चांस इफ योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, डोंट वरी, साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि देर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड CVS टेस्ट, क्रोनिक वायरस सैम्पलिंग टेस्ट। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी के 10 से 12th वीक के बीच में वो टेस्ट हो सकता है, उसमें जो बेबी है उसका सैंपल लिया जाएगा, एंड उससे पता लग जाएगा कि जो बेबी अंदर है वो थैलेसीमिया मेजर है कि माइनर है कि नॉर्मल है। भगवान न करे अगर वो मेजर निकलता है तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन द बेबी कैन बी अबॉर्टेड, उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं लीगली। ठीक है, एंड अगर वो माइनर है या नॉर्मल है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज माइनर ऑल्सो लिव्स लाइफ लाइक अ नॉर्मल पीपल। ठीक है, तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी बेबी प्लान कर चुके हैं तो या तो आप खुद का टेस्ट करवा लो, या फिर अगर बेबी का टेस्ट, अगर आप लोग टेस्ट खुद का करवाते हो और अगर आप लोग दोनों माइनर निकलते हो बाई चांस, तो देन देर इज अ चांस कि आप अपने बेबी का भी टेस्ट करवा सकते हो, अभी भी चांस है। तो ये टेस्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तुम्हें मिल जाएंगे, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तुम्हें मिल जाएंगे, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, यू कैन जस्ट गो सर्च इट आउट, क्रोनिक वायरस सैम्पलिंग टेस्ट, गो एंड गेट इट टेस्टेड, क्योंकि ये टेस्ट से तुम्हारी आगे वाली पूरी जिंदगी बच सकती है, तुम्हें जिंदगी भर हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आई थिंक अब आपको इतना तो पता लग गया होगा कि हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए। सो जितने भी अभी अनमेरिड लोग हैं, आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ गेट योरसेल्फ थैलेसीमिया टेस्टेड। हम लोग शादी करते वक्त बहुत कुछ चीज़ें मिला लेते हैं, पता कर लेते हैं अपने बेटर हाफ के बारे में। आई थिंक ये भी ज़रूरी है कि वो और हम खुद थैलेसीमिक में मतलब माइनर या नॉर्मल है कि नहीं, वो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ गेट योरसेल्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट डन, थैलेसीमिया टेस्ट डन। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो प्लीज़ आप भी करवा लीजिए ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन का आपको आइडिया रहे। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, इफ योर बेटर हाफ इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, देन यू कैन गो थ्रू CVS टेस्टिंग, अगर आप दोनों माइनर है तो। अब अगर आपको लगता है कि हम लोग और कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अकेले मेरे बोलने से, ये वीडियो बनाने से तो शायद तक 130 करोड़ जनता तक ये बात नहीं पहुंचेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ क्रिएट अवेयरनेस अमंग योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एंड उनको बोलो कि वो टेस्ट करवाएं। ज़रूरी है यार, सबको करवाना पड़ेगा। 130 करोड़ जनता तक अगर ये बात पहुंचानी तो आसान तो है नहीं। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ क्रिएट अवेयरनेस। तुम अगर कॉलेजेस में हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट योर एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट दिस कंपलसरी। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर थैलेसीमिया टेस्ट करवाना कंपलसरी है बिफोर ज्वाइनिंग। सो अगर आप कॉलेजेस में है, कॉर्पोरेट्स में है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर उनसे बात करिए, उनको समझाइए, उनको बोलिए कि वो लोग सारे स्टूडेंट्स का थैलेसीमिया टेस्ट करवाएं। ज़िंदगी में एक ही बार करवाना होता है तो शायद तक कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज, कॉलेजेस, वहाँ पर आप प्लीज़ कन्वेंस करिए अपने HR को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो कंपलसरी करें ये टेस्ट, एंड आप लोगों का भी करवाएं। एंड वहाँ पर नहीं होता है, ताकि अगर वो नहीं करते हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो एटलीस्ट आप अपना करवाइए, बाकी लोगों से प्लीज़ करवाइए। एंड डू शेयर दिस वीडियो। अगर आप लोग खुद से नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ये वीडियो शेयर करिए, उनको दिखाइए ताकि उनको आइडिया लगे।
एंड बाकी लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, हिंदू में पूरा छपा है कि इंडिया थैलेसीमिया कैपिटल है। तो ऐसा नहीं कि पीपल आर नॉट डूइंग, गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग, वी आर ट्राइंग, बट हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। हिंदू में अभी आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पर लिखा था कि इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने बताया कि जो मॉम्स टू भी हैं, जो प्रेग्नेंट है, उनको थैलेसीमिया टेस्ट करवाना ही चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। तो आई थिंक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज सर्कुलेट दिस वीडियो, क्रिएट अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में उनको कन्विंस करो कि वो टेस्ट कंपलसरी करवाएं। एंड लेट्स टेक अ प्लेस टू मेक इंडिया थैलेसीमिया फ्री। जय हिंद, थैंक यू सो मच।